नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जो कि हमारा एक मूल अधिकार है ना। जो लोग पॉलिटी की क्लास करते हैं या राज्य व्यवस्था के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है ना। तो बेसिकली जो राज्य व्यवस्था है हमारे देश में वो हमारे संविधान से चलता है। किससे चलता है? संविधान से। और ये संविधान जो है वो बनाया कहाँ गया है? हमारे संविधान सभा में, हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा। अब ये निर्माता कौन हुए? निर्माता वो हुए जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इसकी पूरी नींव रखी कि कौन से टॉपिक होंगे, क्या इशू होगा, है ना, कैसे कैसे हमारा देश जो है सो फंक्शन करेगा और किन पिलर्स पे ये देश टिका होगा। उन्हें कहते हैं संविधान निर्माता। और उन्हें चुना गया था इनडायरेक्ट इलेक्शन से, और वो फिर संविधान सभा में गए और फिर हमारे लिए मोटा मोटी तौर पर कह सकते हैं कि संविधान बनाया, जिसमें कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, राइट, भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरे संविधान को ड्राफ्ट किया था। तो जब भी कोई सवाल पूछता है कि संविधान को किसने बनाया, तो हम लोग सीधे कह देते हैं, है ना, भीमराव अम्बेडकर केवल नाम लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि पूरे संविधान सभा ने मिलकर के संविधान को बनाया। पूरे संविधान सभा ने, संविधान सभा का उद्देश्य ही था संविधान को बनाना। तो कोई एक आदमी संविधान कैसे बना सकता है? हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरे संविधान को ड्राफ्ट किया था, है ना, कि ये इस सीरीज में होगा, मतलब किस श्रृंखला में चीज़ें होंगी, उसको किसने ड्राफ्ट किया? बाबा साहेब अम्बेडकर। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने अकेले ड्राफ्ट नहीं किया, उसमें भी पूरा एक कमेटी था जिसके वो चेयरमैन थे, राइट। तो ठीक है, तो आज हम वही संविधान में जो हमारे कुछ मूल अधिकार दिए हुए हैं उस मूल अधिकार के बारे में हम जानेंगे। कि मूल अधिकार बेसिकली कुछ बातें, आपको बेसिक बातें बता देता हूँ कि मूल अधिकार जो होते हैं वो फंडामेंटल होता है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और दूसरी बात कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, उसको फलने फूलने में मदद करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ाता है। मतलब आपके पास अगर समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इत्यादि इत्यादि, तो इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति पर जो है ना प्रिविलेज होता, व्यक्ति के पास प्रिविलेज होता है कि भाई हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ना। जब आपके पास रिसोर्सेज होते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं तो कमाल का, मतलब मैं अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे सोचना नहीं, मेरे पास कार है, ड्राइव करूँगा, चला जाऊँगा। जिसके पास खाने के पैसे नहीं है उसके लिए क्या हुआ, है ना, दिक्कत होता है। तो ये प्रिविलेज के तौर पे भी काम करता है। दूसरा है कि ये जो अथॉरिटी है या स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ राइट प्रोवाइड करते हैं कि आपको जो अधिकार मिले हैं उसमें आप सीधे सरकार को भी चैलेंज कर सकते हैं और सरकार को भी घुटने टेकने पड़ सकते हैं। डेमोक्रेसी का यही ताकत होता है ना। संविधान हमारा जो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक संविधान होने के नाते हमारे पास इतनी शक्तियाँ आ जाती है सिर्फ कुछ फंडामेंटल राइट्स की वजह से और लोकतांत्रिक संविधान होने की वजह से। अब लोकतांत्रिक संविधान के भी अलग अलग फ़ायदे हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम जानते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल राइट 7 थे, जिसमें कि आज की डेट में 6 फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं, ठीक है। 6 में से एक फंडामेंटल राइट है हमारा समता का अधिकार। तो समता के अधिकार को आज हम जानेंगे, क्या कहता है समता का अधिकार, ठीक है। तो समता के अधिकार में ना पहला है आपका कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दूसरा है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन दोनों का मतलब समझिए, ये आर्टिकल 14 ही है दोनों, ठीक है। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़र में सभी बराबर। कानून की नज़र में सभी बराबर का अर्थ क्या हुआ कि कानून जो है, कानून ये किसी से भेदभाव नहीं करेगा, है ना। और कानून का मतलब है संविधान, है ना। कानून का मतलब है जो कानून बनाए जाते हैं अपने विधानसभा और लोकसभा, या फिर आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट, जो संसद होती है उसके द्वारा कानून जो बनाए जाते हैं वो भी कानून के दायरे में, मतलब कानून की परिभाषा में जो जो चीज़ें आएंगी वो सब कानून है। संविधान से लेकर के कोई नियम, कोई विनियम भी शायद कानून की परिभाषा में आ सकती है, ठीक है। तो कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ठीक है। और हाँ, फंडामेंटल राइट ये कहता है कि सरकार किसकी होगी? कानून। सरकार का किसका होगा? कानून का होगा, ना कि किसी व्यक्ति का होगा, ठीक है। इस पॉइंट से हमें ये याद आया, ठीक है। तो कानून की नज़र में सब बराबर का अर्थ हुआ कि जैसे कोई प्रधानमंत्री है, कोई भिखारी है, कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है, और चाहे किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का आदमी हो, कानून एक ही तरह से ट्रीट करेगा। और इसका क्या मतलब है, देखिए आगे। जैसे कि कोई अपराध किया गया है दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, कोई अपराध, तो नियम क्या कहता है कानून की समानता के हिसाब से कि तुम्हें भी अरेस्ट करेंगे, इसे भी अरेस्ट करेंगे, है ना। अरेस्ट दोनों ही होंगे, गिरफ्तार, पुलिस आएगी तो दोनों को गिरफ्तार करेगी। ये नहीं कहेगा कि साहब आप तो अमीर हैं, ऐसा करते आप बैठिए, हम चले जाते वापस, आपको गिरफ्तार होने की ज़रूरत नहीं, आप बस कुछ पैसे भर दीजिए, ख़त्म कहानी। और तुम गरीब हो, चलो जेल चलो, ऐसा नहीं होगा। कानून की नज़र में समानता का मतलब है कि भाई दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा उस अपराध के लिए जो कानून कहता है।
और नहीं तो फिर अगर पुलिस वाला घूसखोरी करे या इस तरह के कुछ करे तो पुलिस वाले की ही नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अगर हम लीगल प्रोसीजर को देखते हुए चले, ध्यान में रखें, या फिर अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई चैलेंज कर दिया तो उसकी सरकारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, है ना। तो ये होता है नियम की शक्ति, मतलब नियम का पावर ये होता है, कानून का पावर ये होता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे समानता की बात की है तो ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। प्रोसीजर का मतलब है कि जैसे दो पक्ष है अगर, है ना, तो इसको भी वकील जो है बढ़िया वाला दिया जाएगा, इसको भी बढ़िया वाला दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई एक गरीब है, तो इस तरह से जो है सो समानता का अधिकार को बनाए रखा जाता है। ठीक है, समानता का अधिकार हमने ये थोड़ा बहुत जाना। आई होप कि आपको कुछ समानता का अधिकार के बारे में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।